हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले प्रश्नावली में हम लोग अनुक्रम तथा श्रेणी का प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों को हल किए थे। अब इसके बाद से हम लोग विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखें दो तरह का दिया है, ये संख्याएं 1, 2, 3 एंड जी सो ऑन n। यह प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यह जो है आपका इसी पर आधारित यह अगला प्रश्नावली है। तो देखें, इसमें जो प्राकृतिक संख्या दिया गया है उसका योगफल जो होता है वह n+1/2 होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n बराबर n+1/2। तो यह फार्मूला है, ठीक है। इसी तरह से आपका ये घन दिया हुआ है, वर्ग दिया है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल जो होता है सिग्मा n² या सिग्मा k² लिख सकते हैं। तो यह होता है आपका n+1 × 2n+1/6, ठीक है। इसको हम सिग्मा n बराबर इतना लिख सकते हैं। तो यह फार्मूला एक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इनके घनों का योगफल जो होता है, देखें जो पहला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, उसी का वर्ग कर देंगे तो इसके घनों का योगफल हो जाएगा। यानी 1 का घन धन 3, 2 का घन धन 3 का घन एंड दिस वन n का घन। तो उसका फार्मूला हो जाएगा n+1/4 और ऊपर वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यह फार्मूला होता है, इसी पर आधारित जो है प्रश्नावली है। तो देखें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग यस है, ठीक है। यस है, यह 5 नहीं है, यह यस है। तो यस बराबर हम लिखेंगे 1 धन 2 धन 3 धन 4। यही तो प्राकृतिक संख्या है, कहाँ तक हैं, n तक हैं, ठीक है। तो इसका जो योगफल है इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n की जगह 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 3 रखेंगे 3 मिलेगा, n रखेंगे तो n मिलेगा, ठीक है। अब देखें इसका योग करना है n पदों तक। किस श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, सर्वांतर हर जगह 1 आ रहा है। तो यह समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना हो जाएगा, यस n बराबर, ठीक है। इसको हम यस n लिख सकते हैं, यहाँ यस n कर लें। तो n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, यह होता है n/2, ठीक है। और ब्रैकेट में 2a यानी 2 गुणे 1 प्लस n-1 × d के जगह 1। अब देखें यह क्या हो जाएगा, n/2 2 धन n-1। अब 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, यहाँ हो गया n/2 और n+1। तो यही जो है ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका ये फार्मूला हो गया। ठीक है। अब सेकेंड इसका देखें, तो इसका प्रूफ देखें आप। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, यहाँ के लिख लें, के वर्गों का योग, ठीक है। तो इसमें हम माना प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, यस है, ठीक है। यस है, 5 नहीं है, यस है। अब
हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए यस बराबर 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग एंड दी सो वन n-1 का वर्ग और प्लस आपका हो जाएगा n स्क्वायर। देखें ये 4 का वर्ग लिखे हैं, उसके पहले एक कम का वर्ग लिखा गया तो n का स्क्वायर, तो इससे एक कम n-1 का वर्ग हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर। ठीक है, अब देखें चूँकि हम जानते हैं कि x+1 का होल क्यूब जो होता है वह a क्यूब यानी x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b यह होता है प्लस 3ab स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 3x और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आप इसको एक्स क्यूब को पक्षांतर कर लें लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिल जाएगा, x+1 का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यह आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब जो है इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लें और समीकरण नंबर 1 में x का मान 1 2 3 एंड सो वन n-1 और n इसमें लिखे हैं। यहाँ लिखें समीकरण 1 में x बराबर 1 2 3, ठीक है, एंड दी सो वन n-1 और n रखने पर, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखें 1 रखते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 का घन माइनस 1 का घन बराबर 3 और इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 1 यह मिला। फिर 2 रखें तो देखें 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 का घन हो जाएगा और माइनस यहाँ 3 का घन हो गया, ठीक है, बराबर 3, सॉरी यहाँ 2 होगा ना, यहाँ 2 होगा, x का मान 2 रख रहे हैं और यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 गुणे 2 हो जाएगा धन 1 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो 3 1 4, यहाँ 4 का घन हो जाएगा और यहाँ जो है 3 रख रहे हैं तो 3 का घन हो गया, यह हो गया 3 इंटू एक्स की जगह 3 तो 3 का वर्ग धन 3 और यहाँ 3 हो गया धन 1 हो गया। तो इसी तरह से एंड दी सो वन, ठीक है, रखते जाएंगे, तो सब हम रखेंगे नहीं। अब n के जगह n-1 रखते हैं तो देखें क्या मिलेगा, यहाँ x की जगह n-1 तो -1 से +1 कट जाएगा तो n का यहाँ क्यूब मिल जाएगा, ठीक है, माइनस n-1 का क्यूब मिल गया और यहाँ जो है 3n-1 का क्यूब मिल गया प्लस यहाँ देखें, सॉरी ये स्क्वायर है ना, यह स्क्वायर है तो यहाँ आपका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3n-1 और प्लस 1 यह आपका मिला। पुनः n को जो है x की जगह रखा जाए, इस n को हम x की जगह रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, n+1 का होल क्यूब माइनस n का क्यूब, ठीक है, और बराबर 3n स्क्वायर और प्लस 3n और प्लस 1 यह मिला। अब जितने आए हैं ये पद, इन सबको हम जोड़ दें तो यहाँ लिखें जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर तो देखें क्या मिलेगा, ये देख रहे हैं आप, यह इससे कट रहा है, यह इससे कट जा रहा है, ठीक है, तो इसी तरह से और यह इससे कट गया, यह आपका इसके ऊपर वाले से कट जाएगा तो बचेगा क्या, ठीक है, आपका बचेगा, देखें यह बचेगा n+1 का क्यूब बच जाएगा
और यह -1 का क्यूब बच जाएगा, ठीक है। और इधर देखें सब जोड़ रहे हैं आप, तो इधर जो है 3 3 3 सब आया हुआ है, तो यहाँ से आप 3 जो है कॉमन ले लें और ब्रेक मझोले कोष्ठक में क्या बचेगा, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग एंड दी सो वन प्लस n-1 का वर्ग प्लस n का वर्ग और मझोला कोष्ठक बंद कर दीजिए, ठीक है। और फिर देखें इसको जोड़ते हैं तो सब में 3 3 है ना, तो प्लस कर लें और अटेगा नहीं, तो आप इसको यहाँ लिखें। इसमें से भी आप 3 कॉमन ले लें, ठीक है। 3 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 + 2 + 3 प्लस एंड दी सो वन n-1 प्लस n, ठीक है। यह मझोला कोष्ठक बंद हो गया। फिर देखें यह आया है, ठीक, यह है, तो इसे आप लिख दें दूसरे मझोले कोष्ठक में 1 + 1 + 1 कहाँ तक, यह n बार तक होगा, तो इसे आप मझोले कोष्ठक में बंद कर दें। अब देखें यह जो है आपका n+1 का क्यूब हो जाएगा, -1 हो गया, 1 का घन, और इसको हम माने थे क्या ऊपर, इसको माने थे σn², इसका योगफल, तो यह हो जाएगा 3 σn² हो गया, ठीक है। इसका योगफल कितना हम लोग निकाले थे, σn के बराबर निकाले थे, तो यह हो जाएगा 3 σn हो गया। और इसका योगफल जो है σ1 हो जाएगा, ठीक है। इसका योगफल जो है n हो जाएगा, तो यहाँ हम n लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसको ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। इसी का मान निकालना है। σn का मान हम लोग निकाल चुके हैं, वो क्या होता है n+1 और बट्टे 2 होता है, अब प्लस n हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें कि इसको पक्षांतर कर लें, ठीक है। हमको 3 σn² चाहिए, तो इसको इधर रहने दें, इसको जो है उधर पक्षांतर कर दें, तो हमारा 3 σn² क्या मिल जाएगा, यह हो जाएगा n+1 का क्यूब, ठीक है, और -3 n+1/2, और यहाँ -1 पहले से यही है, और यह इधर जाएगा तो -n हो जाएगा, और -1 यह है, ठीक है। तो अब देखें यह हो गया n+1 का होल क्यूब -3/2 n+1 हो गया, और इसमें से 1 कॉमन ले लें -1, तो n+1 हो जाएगा। अब तीनों जगह से n+1 हम बाहर लेते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ n+1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका बच जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -3/2, और यहाँ हो गया n -1 हो गया। अब आप क्या करें, इसका वर्ग कर दें, तो n² + 1 + 2n -3/2n -1 यह बचा, तो +1 से -1 कट जाएगा। अब देखें n+1 और n², और इसको जोड़ें तो 2 दूना 4 में से 3 गया, यह n/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लें, देखें n+1 यह हो जाएगा 2n² + n और बट्टे 2, इसमें से हो गया 1/2, इसमें से n कॉमन ले लें तो वो बाहर कर लें n+1, और यहाँ बच गया क्या 2n+1, और इधर आपका है 3 σn² है, तो हमें σn² चाहिए, ठीक है। तो 3 से भाग कर देंगे तो 1/6 n+1 और 2n+1 यह हो जाएगा। तो यह आपका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला
हो गया। तो हमको पूरा विश्वास है कि आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा बड़े आसान ही तरीके से ये कैसे सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। यहाँ देखिए हम मान लें यहाँ मान लेंगे माना n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल यस है। ठीक है, तो इसलिए यस बराबर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या का घन कैसे लिखेंगे, 1 का घन, 2 का घन, धन 3 का घन एंड दी सो ऑन प्लस n-1 का घन प्लस n का घन। ठीक है, तो देखें यहाँ 3 का घन है तो इसके पहले एक कम 2 का घन है, इसके पहले एक कम 1 का घन है। तो उसी तरह से यहाँ n है तो एक कम n-1 हो जाएगा, इसका घन हो जाएगा। और इसको हम मान लेते हैं सिग्मा n क्यूब। ठीक है, अब देखें चूँकि यह x⁴ सर्वसमिका से चलें और -(x-1) का 4 घात करें तो इसको जब हल करेंगे तो इसका मान मिल जाएगा 4x³ - 6x² प्लस 4x और -1 यह मिलेगा। ठीक है, इसको आप मान लें समीकरण नंबर 1। यह जो आया हुआ है x-1 पर 4 घात दिया है तो x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-1 का होल स्क्वायर करके फिर आपस में गुणा कर दें तो इसको जो हल करें तो मिल जाएगा। ठीक है, या तो इसको द्विपद प्रमेय से इसको आप तोड़ दें और तब ये मिल जाएगा। यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। तो अब इसमें x बराबर 1, 2, 3 एंड दी सो ऑन n-1 और n रखेंगे। ठीक है, तो रखने पर देखें क्या मिलता है। तो यहाँ 1 रखें तो 1 पर 4 घात मिलेगा और यहाँ 1 रखें तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 पर 4 घात। और राइट हैंड साइड में हो जाएगा आपका 4 × 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 - 1। इसी तरह से अगर 2 रखेंगे तो देखें क्या मिलेगा, x का मान 2 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 पर 4 घात और यहाँ जो है 2 में से 1 गया 1 तो 1 पर 4 घात बराबर यहाँ हो जाएगा 4 × 2 का घन -6 और 2 का स्क्वायर और धन 4 × 2 - 1। x का मान 3 अगर रखते हैं तो देखें यहाँ हो जाएगा 3 पर 4 घात और 3 में से 1 गया 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 पे 4 घात और यहाँ हो जाएगा 4 × यहाँ 3 रखे हैं ना तो 3 का घन और -6 × 3 का स्क्वायर धन 4 × 3 और -1 यह हो जाएगा। एंड जी सो ऑन ऐसे ही 3, 4 ऐसे 5 रखते जाएंगे लेकिन सब तो रखा नहीं जाएगा। ठीक है, अब जो है n-1 अगर रखते हैं तो देखें यहाँ मिल जाएगा आपका n-4 पर 4 घात माइनस n के जगह x की जगह n-1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा n-2 यहाँ मिल जाएगा और यह 4 घात हो जाएगा बराबर यह हो जाएगा आपका 4 और n-1 का क्यूब -6 n-1 का स्क्वायर हो गया और प्लस 4 n-1 हो गया -1 हो गया। ठीक है, अब n रखते हैं तो n अगर x की जगह रखें तो n पर 4 घात हो जाएगा और माइनस यहाँ n-1 पर 4 घात हो गया और देखें यहाँ क्या हो जाएगा 4 n का क्यूब
-6 n स्क्वायर और प्लस 4 n हो जाएगा। ठीक है, यह n हो गया, -1 हो गया। अब दोनों तरफ जो है इन पक्षों को, ये दोनों पक्षों को जोड़ें हम, तो यहाँ लिखें दोनों पक्षों को जोड़ने पर, तो देखें क्या मिलेगा, जोड़ते हैं तो अब देखें यह इससे कट गया, यह इससे कट गया, यह इससे कटेगा, यह जो है ऊपर वाले से कटेगा। ठीक है, और यह इससे कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, n पर 4 बच गया, यहाँ n पर 4 बचा और ऊपर जो 0 पर 4 बचा, तो इसका मान 1 हो गया, तो इतना ही हुआ। और इधर क्या हो गया आपका, देखें यहाँ सब में जो है 4 है ना, तो 4 हो जाएगा। और सिग्मा देखें 1 का घन धन 2 का घन धन 3 का घन एंड दिसो वन n-1 का घन और प्लस n का घन, तो इसको हम क्या माने हैं, देखें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यह सिग्मा n क्यूब हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा n क्यूब। ठीक है, अब देखें इसमें ये देखें यहाँ 6 सब में है, तो -6 हो जाएगा। और 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग एंड दिसो वन n-1 का वर्ग अब प्लस n स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 4 सब में यहाँ है, तो ये कॉमन हो जाएगा। और 1 + 2 + 3 एंड दिसो वन प्लस n-1 प्लस n, तो इसका योगफल हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n लिख सकते हैं। और यह -1 1 1 जो है यह n बार है, तो n बार जोड़ेंगे तो -n हो जाएगा, तो यहाँ इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ आप क्या करें कि हमें चाहिए सिग्मा n क्यूब, तो इसको इधर रहने दें, शेष को इधर पक्षांतर कर दें, तो क्या मिल जाएगा 4 सिग्मा n क्यूब जो होगा n⁴। ठीक है, और ये प्लस n इधर ला दें तो प्लस n हो जाएगा। और ये 6, ये माइनस है ना, इधर जाएगा तो +6 सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा। और यह हो जाएगा आपका -4 सिग्मा n। ठीक है, अब आप देखें इसमें से आप n कॉमन ले लें, तो n कॉमन लेंगे तो n क्यूब प्लस 1 बचेगा। ठीक है, और प्लस इसका मान आप रख दें। ठीक है, इसका मान क्या होता है, 6 दिया ही है, इंटू n+1 और इंटू 2n + 1/6 होता है। और इसका मान कितना होता है आपका, ये 4 तो दिया है, यह होता है n+1/2। अब देखें यहाँ a³ + b³ के हिसाब से अगर इसको तोड़ते हैं तो एक कोष्टक में a + b हो जाता है। ठीक है, और दूसरे में हो जाएगा a²। ठीक है, और -ab, तो -ab -n हो जाएगा और प्लस b² हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 6 से 6 कट गया, यह आपका 6 से 6 कट गया, तो क्या बचा +n+1 और 2n + 1। और यहाँ देखें ये 2 से 4 कटा, तो 2n और n+1 बचा। अब तीनों जगह से हम कॉमन ले लेंगे, क्या n+1 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ क्या बचा n² -n+1 यहाँ बचा। और यहाँ क्या बच जाएगा, यह कॉमन हो गया तो बच गया 2n+1। ठीक है, सारी, और यहाँ जो है माइनस कर लें, तो यहाँ आप माइनस कर लें। ठीक है, और n+1 बाहर चला गया तो यहाँ 2 बच गया, इसको मझौला कोष्टक में लिख लें। अब देखें n+1। ठीक है, और यहाँ बच गया आपका n²। ठीक है, देखें ये -2 है और +1 एक कट गया, तो n² माइनस क्या बचा, ये +2n में से एक n घटेगा तो n बचेगा, तो n²
प्लस एन यहाँ बच गया। अब देखें एन प्लस वन, और इसमें से एन कामन ले लें तो एन प्लस वन हो जाएगा। इस तरह से यह आपका हो जाएगा एन स्क्वायर और एन प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ इधर आपका आया हुआ है सिग्मा 4 सिग्मा एन क्यूब, तो हमें चाहिए सिग्मा एन क्यूब, तो सिग्मा एन क्यूब बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर बटे 4, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, एन प्लस वन और बटे 2 का ये पूरे का जो है हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और यह किसके बराबर है, यह सिग्मा एन क्यूब। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कितना हो गया, इतना हो गया। यह फार्मूला हो गया, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसे आप जो है याद रखेंगे। इसका जो है प्रयोग जो तीनों पढ़ा गया है वह प्रश्न में इसका प्रयोग किया जाएगा, और इस पर आधारित इन तीनों फार्मूलों पर आधारित जो है प्रश्नावली को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, और चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाएंगे तो आपको जो है सभी वीडियोज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट भी मिलेगा चैप्टर वाइज जो पढ़ा दिया गया है, तो उससे आप जो पिछला वीडियो जो है उसको आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।